बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पिछले तयम्मुम की सीरीज़ हमारी चल रही हैं उसमें फ़राइज़, सुनन और तयम्मुम का तरीक़ा हमने मुकम्मल तरीके से बताया है, और उसमें एक अहम बात ये भी बताई है कि गुस्ल और जो वज़ू का तयम्मुम है दोनों एक जैसे ही होते हैं, सिर्फ नियतों का फ़र्क होता है। अभी तयम्मुम के सारे तरीक़े हमको मालूम हो गए। अभी ये मालूम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तयम्मुम कब और क्यों करना है। आज के अल्हम्दुलिल्लाह इस तरक्की याफ्ता दौर में सबके पास ज़राए मौजूद हैं, हर जगह पर पानी मौजूद है। तो आज के दौर में क्या ये तयम्मुम का वजूद है? क्या तयम्मुम हम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस वक्त में हम कर सकते हैं और क्यों करना है? तो ये सारे सवालात हमारे सामने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में और अगली वाली वीडियोस में इसी चीज़ को तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहला, जैसा आसान तरीके से समझने के लिए हम अपने दिमाग में ये बिठा लें कि जब तक मेरे पास पानी मौजूद है या मैं पानी के क़रीब हूँ, उस वक्त तक तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। जब तक मैं पानी पर क़ुदरत हासिल कर रही हूँ या मैं वज़ू कर सकती हूँ, उस वक्त तक तयम्मुम जायज़ नहीं होगा। अलबत्ता जिस वक्त में मैं पानी पे क़ुदरत नहीं रखती, वहाँ पे मेरे पर तयम्मुम फ़र्ज़ होता है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मैं कब तक पानी पे क़ुदरत हासिल कर सकती हूँ? तो इसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहीं सफ़र कर रहे हैं, कार में तो हमारे पास ये वक्त होता है कि हम जहाँ चाहे स्टॉप कर लें, जहाँ चाहे उतर जाएं, जहाँ चाहे वज़ू कर लें, जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ लें। लेकिन अलबत्ता ट्रेन में सफ़र करना है तो कभी कभार क्या होता है, ट्रेन का जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है ट्रेन में, या फिर हमें पानी दिख रहा है लेकिन उतर के वो पानी पे क़ुदरत जाके वहाँ पे वज़ू करने की क़ुदरत नहीं होती, क्योंकि ट्रेन में सफ़र के दौरान हमें पानी नज़र आ रहा है और हमारा पैकेज है, खाने का पैकेज है, उसमें पानी इतना नहीं है कि हम वज़ू कर सकें। तो उस वक्त में और नमाज के क़ज़ा होने का अंदेशा हो, ये चीज़ याद रखें कि अगर मैं पानी के वेट में नमाज के वक्त को एक्सटेंड, जैसे कि ज़ोहर का वक्त 1 बजे से हो गया और मैं 1 बजे से 3:30 बजे तक ज़ोहर का वक्त है और मैं वेट कर रही हूँ, कहाँ तक आ गया? टाइम 3 बजे तक आ गया। अब मुझे पता है अगर मैं इससे ज़्यादा डिले करी तो मेरी नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी और मेरे पास इतना पानी भी नहीं है कि मैं उतर के जाके करूं। तो अलबत्ता इन सूरतों में चंद चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर पैकेज में इतना पानी है मेरे पास कि सिर्फ पीने के लिए काफ़ी है, अगर मैं उसमें वज़ू करूँगी तो मुझे पीने के लिए ही पानी नहीं बचेगा। एक पॉइंट ये है। दूसरा ये कि मेरे साथ जो सफ़र के साथी हैं, आसपास बैठे हुए हैं, उनके पास अगर पानी है ना, अगर मेरे पास पानी इतना है कि मैं पीने से, तो उस वक्त ये देखें कि आसपास वालों के पास पानी है और हमें दिख रहा है कि पानी है और इतना ज़्यादा है कि वो पी के अल्हम्दुलिल्लाह बच सकता है, या मैं एक बार पूछ लूँ कि इससे ज़्यादा पानी भी आपके पास है। तो उस टाइम पे खामखा शर्म के मारे कि अगर मैं पूछूं तो उनको कैसा लगेगा, तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक बार उनसे पूछ लेना मुनासिब है। ये सारे सिनेरियो में मैं बता रही हूँ। जैसे कि मैं सफ़र पे निकली हूँ, मेरे पैकेज में सिर्फ इतना ही पानी है कि मेरे पीने के लिए काफ़ी है। अगर मैं इससे वज़ू करूँगी तो पानी ख़त्म हो जाएगा और दूसरी जगह से मुझे पानी मिलेगा भी नहीं। तो उस वक्त में मैं अपने आस पास देखूँगी मेरे सफ़र के साथियों के पास, और अगर गैर भी लोग बैठे हैं तो उस वक्त भी उनके पास एक बार पूछ ही लें कि आपके पास एक्स्ट्रा पानी मिलेगा। आपके पास अगर आपकी ज़रूरत से एक्स्ट्रा पानी है तो आप मुझे दे सकते हैं कि मैं वज़ू कर लूँ। अगर वो आपको शेयर करने में कंफर्टेबल हैं तो उनका पानी लेके आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। उस वक्त पूछे बगैर जो तयम्मुम है, तयम्मुम नहीं कर सकते। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। ये बेसिक रूल है कि पानी पे मेरी क़ुदरत का हासिल होना, ये जो बात है, जो क्योंकि अक्सर सफ़र होता ही रहता है ट्रेनों में, इसमें कार्स में वगैरह, तो ये बात का जानना ज़रूरी है।
تو انشاءاللہ آگے بہت ساری تیمم کے بارے میں باتیں ہیں کہ کب اور کہاں جائز ہوتا ہے انشاءاللہ. اب تو یہ سیریز کا سلسلہ چل رہا ہے تو چل پڑا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے بہت جلد ختم کرنے کو اور کور کرنے کو، اور اس طرح آسانی سے سمجھا کر بات کریں کہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور ہمیں بات کرنے میں بھی آسانی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو دین کی سمجھ عطا اور فہم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.